हेलो गाइस, वेलकम द वेलकम। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल माई यूपीएससी जर्नी 2022 में। आज हम आपको बताने वाले हैं कि 2022 यूपीएससी के लिए जो फ्रेशर्स अभी प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हैं उनके लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। ठीक है गाइस, तो 2022 के लिए जो बिल्कुल मतलब अभी उन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है या थोड़ा बहुत पढ़ा है, तो एक तरीके से जो फ्रेशर हैं उनके लिए 2022 में एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए, तो आज हम उस स्ट्रेटजी पे बात करेंगे। तो पहले हम टारगेट करेंगे, क्योंकि ये है कि 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। 90 दिन में सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपके पास पूरा टाइम बचेगा, यानी कि मार्च तक अगर सिलेबस कंप्लीट हो जाता है तो आपके पास पूरा टाइम है अप्रैल मई का, जिसमें कि आप मॉक टेस्ट या जो भी लगाना है जितनी मोर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। तो ये वीडियो 90 डेज स्ट्रेटजी रहेगी, जिसमें हम अपना फुल सिलेबस कवर कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे उसके लिए पहले आपको कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ, इम्पोर्टेंट स्टेप। ये देखिए, मैंने कुछ स्टेप नोट किए हैं। सबसे पहला काम है, आपको क्या करना है, सबसे पहले सिलेबस पढ़िए। सिलेबस पढ़ने के बाद उसको क्या करना है, आपको एक प्रिंट आउट निकालना है सिलेबस का, और हर सब्जेक्ट का लिए मतलब ईच सब्जेक्ट का अलग अलग प्रिंट आउट निकालना है। और जहाँ से आप स्टडी कर रहे हैं जिस सब्जेक्ट की, तो किसी बुक से कर रहे हैं तो उस बुक पे उसको नोट कर लेना है, या फिर मतलब प्रिंट आउट लेके चिपका लेना है। तो सबसे पहले क्या करना है कि कैसे पढ़ना है, वो आपको अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ना है। तो टाइम टेबल आप अपनी सुटेबिलिटी के अनुसार बना सकते हो कि आप किस टाइम टेबल को फॉलो कर सकते हो। तो स्टेप 1 में क्या करना है, स्टेप 1 में आपको टाइम टेबल बनाना है अपना। स्टेप 2 में क्या करना है, मेक टाइम टेबल फॉर ईच सब्जेक्ट सेपरेटली। यानी कि मान लो आप हिस्ट्री के लिए टाइम टेबल बनाया, तो हिस्ट्री के लिए जो टाइम टेबल बनाया उसमें टॉपिक भी होना चाहिए, मतलब हर सब्जेक्ट का अलग से टाइम टेबल होना चाहिए। कि इस मान लो मैंने टाइम टेबल बनाया कि मेरे को 1 जनवरी को कुछ पढ़ना है, ठीक है, तो मैं 1 जनवरी को ये भी लिखूँगा कि मैं 1 जनवरी को हिस्ट्री पढ़नी है, तो मैं हिस्ट्री में क्या टॉपिक पढ़ूँगा। फॉर एग्जांपल मैं 1857 का रिवॉल्ट पढ़ता हूँ, तो मैं ये उस टाइम टेबल में नोट करूँगा कि मेरे को 1857 का रिवॉल्ट पढ़ना है, ठीक है ना। स्टेप 3 में क्या करना है, कंप्लीट डेली टारगेट ऑनेस्टली। मतलब जो भी टारगेट सेट किया है उसको ऑनेस्टली पहले कवर करो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लिया, फॉलो ही नहीं कर पा रहे हैं। मेरे साथ अक्सर कई बार हुआ है कि टाइम टेबल बनाने के बाद फॉलो नहीं हुआ है, तो मेरे साथ ही नहीं, अक्सर सभी के साथ ऐसा हो सकता है। स्टेप 4, डेली रिवाइज प्रीवियसली रीड टॉपिक। फॉर एग्जांपल जैसे आज का टॉपिक है जो आज पढ़ा, उसको कल अगला टॉपिक स्टार्ट करने से पहले 10 मिनट उसका रिवीजन करना है। और स्टेप 5 में क्या करना है, आपको अपने पास A4 पेपर रखने या कोई नोटबुक ले सकते हैं जिसमें कुछ कीवर्ड हैं उनको पॉइंट करना है, ठीक है ना। अगर आप पॉसिबल है तो सेपरेट उनके लिए नोट्स कर सकते हो, उनको सेपरेटली एक जगह नोट कर लें, ठीक है ना। तो सेपरेट नोट बना सकते हो। डेली रिवीजन करना है, कंप्लीट करने डेली टारगेट। उसके बाद में करंट अफेयर्स, डोंट एस्केप करंट अफेयर्स, ठीक है ना। तो करंट अफेयर्स तो छोड़ना ही नहीं है, ये तो हम पहले ही बता चुके हैं। और एक आंसर डेली राइट कर सकते हो, क्योंकि 90 दिन में आप 90 आंसर राइट करोगे, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा, प्रिसाइज आ जाएगी कि मतलब कितने प्रिसाइजली आंसर लिख सकते हो आप, ठीक है ना। तो अब ये करना कैसे है उसके लिए मैं थोड़ा कुछ बता दे रहा हूँ। जैसे हिस्ट्री के लिए टाइम टेबल बनाया, तो आप हिस्ट्री के लिए कितना पढ़ोगे, मान लो 90 दिन है तो कितना टाइम सफिशिएंट है। मेरे अकॉर्डिंग जो है हिस्ट्री के लिए 90 डेज यानी कि 19 आवर्स हो गए। 19 आवर्स हिस्ट्री के लिए सफिशिएंट है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, 1 आवर डेली पढ़ाई करनी है, ठीक है, जिससे 30 घंटे में आप एंशिएंट आर्ट एंड कल्चर कवर कर सकते हो। क्योंकि उसमें ज़्यादा टॉपिक नहीं है एंशिएंट हिस्ट्री में, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो तुम्हारे इंडस वैली के बाद से स्टार्ट होते हैं, तो वहाँ से कर सकते हो। 30 घंटे आपके लिए मिडाइवल के लिए काफ़ी है। मिडाइवल के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि 30 घंटे मोस्टली मिडाइवल हिस्ट्री में लगते नहीं हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए 30 घंटे सफिशिएंट है, यानी कि 30 लेक्चर हो गए एक तरीके से, ये समझो। इकोनॉमी का सिलेबस काफ़ी बड़ा है, क्योंकि थोड़ा अगर फ्रेशर हैं तो थोड़ा समझ में कम आएगी, तो उस हिसाब से इकोनॉमी 1 घंटे डेली कर सकते हैं। पॉलिटी की बात आती है तो 1 घंटा पॉलिटी को देना है, क्योंकि पॉलिटी का भी सिलेबस काफ़ी बड़ा है और क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहीं से आते हैं। पॉलिटी से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन आ जाते हैं।
हिस्ट्री से 20 क्वेश्चन अराउंड आ जाते हैं। इकोनॉमी से भी 10 क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन आ जाते हैं। तो यानी कि 20 20 40 और 10 50 क्वेश्चन। अंडरस्टैंड? 3 सब्जेक्ट से 50 क्वेश्चन अप्रॉक्स मिल रहे हैं। उसके बाद ज्योग्राफी हुआ तो 1 घंटा ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में फोकस कहाँ करना है? इंडियन ज्योग्राफी पे, क्योंकि इंडियन पढ़ोगे तो फिज़िकल तो साथ साथ कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद एनवायरनमेंट में ज़्यादातर करंट अफेयर्स में कंप्लीट हो जाता है, लेकिन एनवायरनमेंट में यहाँ पे 30 मिनट डेली पढ़ना है आपको, क्योंकि ज़्यादा बड़ा सिलेबस नहीं है एनवायरनमेंट का। जैसे कि एनवायरनमेंट में तुम मान लो 30 मिनट डेली पढ़ोगे तो यानी कि 45 घंटे हो गए तुम्हारे पास। 45 घंटे में कितना हो गया? तुम 15 घंटे मान लो बायोडाइवर्सिटी में लग जाएंगे, 15 घंटे बायोडाइवर्सिटी। उसके बाद में 15 घंटे मान लो इकोलॉजी में लग जाएंगे। 15 घंटे में आप क्लाइमेट चेंज पूरा कर सकते हो। ठीक है ना? तो 45 घंटे सफिशिएंट है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी मोस्ट करंट अफेयर से आता है, तो इसको भी जो फैक्चुअल है, जो स्टैटिक है, उसको 30 से 45 मिनट डेली पढ़ सकते हो आप लोग। ठीक है? तो 1.5 आवर डेली करंट अफेयर्स तो डेली पढ़ना ही पढ़ना है, करंट अफेयर्स नहीं छोड़ना है आपको। क्योंकि अगर फ्रेशर हैं और 2022 में एग्ज़ाम देना है तो आपको ऑप्शनल प्लान करके ही चलना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शनल अब अपनी सूटेबिलिटी के अनुसार आप प्लान कर चुके होंगे। तो अगर ऑप्शनल बड़ा प्लान किया है तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे यहाँ पढ़ सकते हो। अगर छोटा सा सिलेबस है ऑप्शनल का, जैसे एंथ्रोपोलॉजी हुआ, सोशियोलॉजी हुआ, तो ये जो है बहुत छोटे छोटे सिलेबस हैं, तो यहाँ पे आप 2 घंटे में काम चला सकते हो और डेली एक आंसर राइटिंग कर सकते हो। और आंसर राइटिंग में कोई 15 मिनट लेगा, 20 मिनट लेगा, तो अपना टाइम ले सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में टाइम लगता है। और मेरे से कांटेक्ट करने के लिए टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं @IAS शर्मा जी। ठीक है? तो गाइज़, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट में बता देना, और कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू गाइज़, थैंक यू सो मच। हाँ, अगर स्क्रीनशॉट चाहिए तो इसका ले सकते हैं आप यहाँ से। ओके, थैंक यू गाइज़।